ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। एकोननवत्यधिक-द्विशततमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है इको गुण वृद्धि, अष्टाध्यायी जी का तीसरा सूत्र। तो पिछले 2 दिन में हमने 2 सूत्र किए हैं, पहले 2, उसके बाद ये तीसरा है, अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए प्रथमाध्याय है, प्रथम पाद है। हमने वृद्धिरादैच ये कर लिया है। अदेंग गुणः, इससे हमें वृद्धि और गुण की संज्ञाओं का पता चल गया है। अब इन दोनों संज्ञाओं को इस सूत्र में इको गुण वृद्धि में प्रयोग किया जाएगा। तो हम आज देखते हैं। तो वृद्धिरादैच, वहाँ से वृद्धि की अनुवृत्ति आएगी, और अदेंग गुणः, यहाँ से गुणः शब्द की अनुवृत्ति आएगी। तो इको गुण वृद्धि, इकाहा प्रथमा विभक्ति एक वचनम, गुण वृद्धि प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। समास, समास का विग्रह करते हैं। तो गुणः च वृद्धि च, जैसे रामः च लक्ष्मणः च, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। विसर्ग का श हो गया, गुणश्च वृद्धिश्च। तो जब हमने इतरेतर योग द्वंद्व किया तो दोनों शब्दों को मिला के 2 हुआ, इसलिए वचन 2 हो गया। और ये इसका वृद्धि हरि हरि इस प्रकार हरयः, तो ये द्विवचन हो गया, ई का इकारांत पुल्लिंग। अच्छा, अब वृत्ति इसकी बनाई जाती है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर गुण वृद्धि है, और ऊपर से गुण वृद्धि और गुण 2 आ रहे हैं। तो गुण वृद्धौ, वृद्धि गुणौ, वृद्धि और गुण स्वसंज्ञया शिष्यमाणौ। जब किसी सूत्र में वृद्धि और गुण अपनी संज्ञा के द्वारा उनका आदेश किया जाता है, शिष्यमाणौ माने उपदिश्यमाणौ, उन दोनों का उपदेश किया जाता है कि क्या, कैसे, वृद्धि ही स्यात्, वृद्धि हो, गुणः स्यात्, ऐसे। ठीक है। तो इस प्रकार हमारी ये 2 जो ये वृद्धि और गुण इसमें प्रयोग हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार जब किसी सूत्र में विशेष ऐसी विधि की जाएगी कि वृद्धि होनी चाहिए, गुण होना चाहिए, तब क्या है, ये दोनों वृद्धि और गुण जो हैं ये इकहा एव स्थाने, इकहा तो एव स्थाने, तो षष्ठी के साथ स्थाने षष्ठी लग जाती है। वेदितव्यौ, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। तो ये अब कैसा सूत्र है? परिभाषा इयम स्थानीय नियम अर्थात जहाँ पर स्थानीय, स्थानीय कौन होता है? जिसके स्थान में आदेश होता है। तो जिस सूत्र में ऐसा ही लिखा है कि गुण हो, वृद्धि हो, लेकिन ये स्पष्ट ना लिखा हो कि किस वर्ण के स्थान में हो, तो हमको समझ जाना है कि वहाँ पर हमको अपने आप ही इकहा, एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार में ई उ र ल, ये 4 वर्ण आते हैं। तो इक के एव स्थाने वेदितव्यौ, तो ऐसा समझना है। तो स्थानीय का नियम करने के लिए ये परिभाषा बनाई गई है। तो अनियम प्रसंगे नियमः विधीयते, अर्थात जहाँ पर नियम ना हो वहीं पर आपने इसको इक के स्थान में करना है। तो जहाँ पर नियम है, जैसे देखिए वृद्धिरेचि, अब ये सूत्र कह रहे हैं वृद्धि हो। ठीक है। तो वृद्धि, इसका मतलब वृद्धि करने को कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं एचि आत, तो पूर्व और पर, पूर्व पर यो हो स्थाने। तो पहले ही उन्होंने बता दिया स्थानीय कौन है कि अवर्ण
के बाद अगर एच ही आता है तो अवर्ण और एच दोनों के स्थान में वृद्धि हो, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि यहां अनियम का प्रसंग नहीं है। इस सूत्र में पहले ही कहा है कि नियम है, आपको बताया है स्थानी कौन है, लेकिन जिस सूत्र में आपको ये नहीं पता चल रहा कि स्थानी जो है वहाँ उसके कौन से वर्ण पे किया जाए, तब आपको इक लगाना है, ठीक है। कैसे? जैसे ये उदाहरण देखिए, आगे कहेंगे वक्ष्यति सार्वधातुक अर्धधातुक योहो 7384 ऐसा सूत्र है। तो अब वहाँ उसका हम पीछे से अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। तो वो सार्वधातुके अर्धधातुके ये प्रत्ययों का प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञा वाले हो सकते हैं या अर्धधातुक संज्ञा वाले हो सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार के प्रत्यय, अब ये सप्तमी है तो हमने देखा है सप्तमी निर्दिष्टस्य, जब षष्टमी का निर्दिष्ट हो तो जो पर हमने तो कार्य जो है वो पूर्वस्य, कार्य इससे पूर्व में होता है, तो इसलिए सप्तमी प्रत्यय बाद में हो और साथ में लिखा है अंगस्य गुणः। तो इतने से हमें समझ नहीं आ रहा भाई कि अगर ये प्रत्यय हो तो इससे पहले जो अंग का गुण हो, इतना बन रहा है ना। सार्वधातुक और अर्धधातुक प्रत्यय होने पर इससे पूर्व में जो अंग है उसका गुण हो। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि पूरे अंग के स्थान में गुण करना है, तो हम यहाँ इसके साथ इक लगा देंगे। ये सूत्र कहता है यहाँ नियम ना हो, अब कहा है गुण हो, तो हम लगाएंगे इकहा स्थाने। तो अंग के इक के स्थान में, लेकिन अंग में तो बहुत सारे इक हैं, तो हमने सूत्र किया है ये न विधि ही तदंतस्य, जिसके द्वारा, जिस विशेषण के द्वारा विधि की जाती है उसके साथ तदंत लगाना है। तो इसलिए ये इक जो है ये अंग का विशेषण बन जाएगा। तो हम कर देंगे इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्ययौ परतः। जब ये प्रत्यय रहेंगे तो इगंत इक के अंत होने वाले अंग को गुण होगा। अब देख लेते हैं। तो ये देखिए इक स्थाने गुण वृद्धि। तो इक का अर्थ क्या है? ई और ई दीर्घ भी। तो ई और ई के स्थान में जो गुण होता है वो ए है। ये स्थाने अंतर तमहा से हमें पता चला। हमें अदेंग गुणहा ने बताया है कि जो अ, ए और ओ ये सब गुण हैं, तो ई के स्थान में ए ठीक बैठता है और वृद्धि ई के स्थान में आई, ठीक है। वृद्धिरादैच, आद और ऐच, तो आई और औ। इस प्रकार ई की गुण वृद्धि ए और ऐ है। उ इनकी गुण है ओ, ठीक है। ये अ और उ इसलिए ओ। औ र जो है उसकी अर और आर, ठीक है। उरन रपरहा सूत्र इसके आगे रपरहा बना देगा इसको। और ल की है अल और आर। इससे हमें समझ में आया कि इसके अतिरिक्त एच जो है उनकी कोई गुण वृद्धि नहीं होती उनके स्थान में, ना ही आ की होती है। और जो हल हैं, व्यंजन हैं, उनके भी स्थान में कोई गुण वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार ये देखिए नी आती, तो यहाँ ये अंग है, इसके बाद इसको यहाँ पर ये सार्वधातुक आ जाने से इसको, इसका जो इक है उसको ए हो गया और ये ए को एचो अवाया वहाँ से आया हुआ तो बन गया नयति। इस प्रकार आगे हम और देखेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।